जी न्यूज़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंबिकापुर से दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू, मुख्यमंत्री ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। पहली उड़ान से सांसद रवाना, पर्यटन और व्यापार को मिलेगा नया विस्तार। अफवाहों से बड़ी पैनिक बाइंग, पेट्रोल डीजल और गैस की मांग बढ़ी। प्रशासन ने कहा सप्लाई सामान्य, लोगों से अपील घबरा कर खरीदारी न करें। बिलासपुर में कार में बेसुध मिले 2 युवक, नशे में धुत हालत में घंटों सोते रहे। पुलिस ने हिरासत में लेकर मोटर व्हीकल एक्ट में की कार्रवाई। बर्ड फ्लू खतरे के बीच सिलपरी में खुलेआम चिकन बिक्री, नियमों के अनदेखे, कलेक्टर आदेश का दावा। प्रशासन की चुप्पी पर उठ रहे गंभीर सवाल। अब समाचार विस्तार से। बिलासपुर से अंबिकापुर की बहुप्रतीक्षित हवाई सेवा का मुख्यमंत्री द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और सांसद चिंतामणि महाराज विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अथक प्रयासों से यह हवाई सेवा शुरू हो पाई है, जो सरगुजा क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है। उन्होंने बताया कि इससे न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। उद्घाटन के बाद सांसद चिंतामणि महाराज पहली उड़ान से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान यात्रियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। उन्होंने अंबिकापुर दिल्ली हवाई सेवा की सराहना की। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस सेवा के शुरू होने से व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी, जिससे पूरे क्षेत्र के विकास को मजबूती मिलेगी। देखिए, सरगुजा संभाग के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विशेष स्कीम चली, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के विशेष प्रयास से, हमारे यहाँ के सांसद महोदय जिनका भी बहुत ज़्यादा प्रयास रहा, दिल्ली में लगातार उड्डयन मंत्री जी से और सभी से संपर्क किए और ये सेवा हम लोगों को मिली है। निश्चित रूप से इस सेवा के चलने से सरगुजा की तस्वीर बदलेगी, सरगुजा का विकास होगा। पर्यटन के क्षेत्र में लोगों का आना जाना जब बढ़ेगा तो पर्यटक जब आते हैं तो स्थानीय रोजगार भी बहुत बढ़ते हैं और व्यवसाय के लिए, बाहर पढ़ने जाने वाले स्टूडेंटों के लिए, इलाज कराने जाने वालों के लिए, सभी तरह के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आराम हो गया और ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। छत्तीसगढ़ शासन के प्रयास से अंबिकापुर टू दिल्ली हवाई सेवा प्रारंभ हुई है। इससे अंबिकापुर क्षेत्र के, अंबिकापुर के संभाग के निवासियों को भारी सुविधा होगी। इस क्षेत्र के आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास और शैक्षणिक विकास सभी के लिए आम जनता को भारी सुविधा होगी। जो रायपुर से जाना होता था, यहाँ से सीधा दिल्ली कनेक्टिविटी होने से आम जनता को बहुत बहुत लाभ होगा। मेरा नाम निखत है, मैं दिल्ली से ट्रैवल कर रही हूँ और बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। हाँ जी, ये इनॉग्रल फ्लाइट थी, बहुत ही बढ़िया लगा और अच्छा था, फ्लाइट अच्छी थी। गर्मी के मौसम में बढ़ती बिजली खपत को देखते हुए बिजली विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए विभाग ने कई तकनीकी कार्य शुरू कर दिए, ताकि गर्मी के दिनों में वोल्टेज की समस्या और ओवरलोडिंग से लोगों को राहत मिल सके। अधिकारियों के अनुसार जिले में लगभग 60 से 70 बिजली वितरण से जुड़े कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। अलग अलग क्षेत्रों में लाइन सुधार, ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने और अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है, जिससे बिजली आपूर्ति बेहतर बनी रहे। शहर के उसलापुर, विजयपुर और परवरिश नगर सहित कई इलाकों में ट्रांसफार्मर पर ज्यादा लोड आ रहा है। वहीं अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कई स्थानों पर नए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए मंजूरी की प्रक्रिया भी जारी है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में पुराने ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने का काम भी किया जाएगा। गनियारी, मटियारी और सकरी जैसे क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां व्यवस्था सुधारने की योजना बनाई गई है, ताकि बिजली आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आए। निश्चित रूप से गर्मी के दिनों में जो लोड बढ़ जा रहा है, उसके लिए हमारी तैयारी हम लोग शुरू कर चुके हैं और RDSS योजना में हमारा जो लगभग 60-70 वितरण ट्रांसफार्मर लगाना था, उसका कार्य प्रगति पर है और उसको हम लोग आके इसको करेंगे। उसके साथ साथ में 33/11 के भी सब स्टेशन भी बिलासपुर जिला में 6 जगह बन रहा है। जोंधरा, उसलापुर, विजयपुर, पोड़ी और आपका गणेश नगर सिटी के अंदर में बन रहा है और एक आमा भवन में बन रहा है। ये कार्य अभी शुरू हो रहे हैं और उसके साथ साथ में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाना, जो वर्तमान में सभी स्टेशन हैं, उसमें एक और नया ट्रांसफार्मर लगाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पिंडारी अभी हम लोग काम लगभग पूर्ण हो चुके हैं। नगोई का भी अभी ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। बनियाडी, पकरिया, इस तरह से 4 जो सब स्टेशन है वहाँ पर एक और नया ट्रांसफार्मर लगाएंगे।
धरसीवा विकासखंड के ग्राम बरतौरी और सिलियारी में गैस सिलेंडर वितरण में अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों को आरोप है कि 14.200 किलो के निर्धारित वजन के बजाय सिलेंडर में 2 से 3 किलो तक कम गैस भरी जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताया गया कि 28 मार्च को भारत गैस की रिफिलिंग गाड़ी गांव पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोग गैस लेने पहुंचे थे। इस दौरान कई उपभोक्ताओं ने 45 दिन की निर्धारित अवधि के बाद भी 56 दिन से लेकर 5 माह तक सिलेंडर नहीं मिलने की शिकायत की। जब ग्रामीणों ने कम वजन को लेकर विरोध किया तो वाहन चालक मौके से भाग गया, जिसके बाद तर्रा गांव में रोका गया। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी इस संबंध में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मामले को लेकर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पुलिस विभाग की कार्रवाई को अवैध ठहराते हुए बर्खास्त आरक्षक शिव कुमार साय तोड़े की सेवा बहाल करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने पाया कि विभागीय जांच पूरी तरह से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ की गई, जिसमें याचिकाकर्ताओं को गवाहों से जिरह करने का उचित अवसर नहीं दिया गया। दरअसल मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंकित सिंह ने दलील दी कि पूरा मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा था, जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर विभागीय कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट ने माना कि आरोप मुख्यतः वैवाहिक विवाद पर आधारित थे और इनके समर्थन में ठोस स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे इतनी कठोर सजा उचित नहीं ठहराई जा सकती। कोर्ट ने कहा कि पुलिस कर्मी से उच्च आचरण की अपेक्षा जरूरी होती है, लेकिन क्या व्यक्तिगत विवाद के आधार पर सेवा से बर्खास्त करना न्याय संगत नहीं है, खासकर तब जब जांच प्रक्रिया ही त्रुटिपूर्ण हो। इस आधार पर न्यायालय ने बर्खास्तगी आदेश सहित अपील और पुनर्निरीक्षण के आदेशों को भी रद्द कर दिया। साथ ही राज्य शासन को निर्देश दिया कि आरक्षक को तत्काल सेवा में बहाल किया जाए और उसे सेवा निरंतरता के साथ अन्य लाभ दिए जाएं। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित अवधि के लिए 50% बैंक वेतन ही दिया जाएगा और विभाग चाहे तो विधि अनुसार दोबारा जांच की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पुलिस कांस्टेबल की बर्खास्तगी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जो कि एक नज़र बन चुका है। मामला कुछ इस प्रकार है कि मेरे क्लाइंट शिव कुमार सैतोड़े, जो कि बलौदाबाजार में एक पुलिस कांस्टेबल के पद पर पदस्थ है, उनकी धर्मपत्नी ने उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। आरोप कुछ ऐसे थे कि जो मेरे क्लाइंट है वो उनके ऊपर ऐसा लगाया गया कि वो दारू पी के अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते थे और उनका आचरण सही नहीं था और आपत्तिजनक अपनी 1.5 साल की पुत्री के साथ में उन्होंने आपत्तिजनक हरकत की है। मामले के बाद में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई जाती है। आवेदन को उनकी पत्नी द्वारा दिए हुए आवेदन को देखते हुए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में उनको दोषी पाए जाने के बाद उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने आईजी के पास अपील करती है। आईजी भी यथावत रखते हैं एसपी के आदेश को, जिसके बाद उन्होंने डीजीपी के बाद दया याचिका लगा दी है। वो दया याचिका को भी खारिज कर दिया जाता है डीजीपी द्वारा और एसपी के आदेश को यथावत रखा जाता है। जिसके बाद जो मेरे क्लाइंट है वो मेरे पास आते हैं और मेरे द्वारा एक छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक WPS की याचिका दायर की जाती है। याचिका मेरे द्वारा बताया जाता है कि इसमें न्याय जो उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी थी उसमें न्याय सिद्धांतों का सही से पालन नहीं किया गया था, क्योंकि जो भी गवाह उसमें जो गवाह अपने बयान दिए थे, उनकी पत्नी, उनके ससुर, उनके भाई और जो भी पुलिस कांस्टेबल थे, वो सारे गवाह तो दिए थे, लेकिन परंतु मेरे क्लाइंट को उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया गया था। खाड़ी देशों में युद्ध जैसे हालात के खबरों के बीच पेट्रोलियम पदार्थों की कमी को लेकर जिले में दहशत का माहौल बन गया है। गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल डीजल तक की सप्लाई को लेकर लोग आशंकित नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि अफवाहों के चलते लोगों ने जरूरत से ज्यादा खरीदारी शुरू कर दी है, जिससे बाजार में दबाव बढ़ता दिख रहा है। गैस सिलेंडर की पैनिक बुकिंग के बाद अब पेट्रोल और डीजल के लिए भी पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आम दिनों में जहां जिले में प्रतिदिन 100 से 110 किलोमीटर पेट्रोल डीजल की खपत होती थी, वहीं अब यह बढ़कर करीब 150 किलोमीटर तक पहुंच गई है। अचानक बड़ी मांग ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी की है और जमाखोरी और दुरुपयोग पर नजर रखने के निर्देश दिए। अधिकारियों को कहना है कि कुछ लोग अफवाहों के चलते जरूरत से ज्यादा ईंधन इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे कृत्रिम संकट की स्थिति बन सकती है। इसे रोकने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही। इधर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिलासपुर में फिलहाल किसी प्रकार की कमी नहीं है। पेट्रोल और डीजल LPG की सप्लाई पूरी तरह से सुचारू और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। लोगों से अपील की गई कि ताकि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से घबरा कर खरीदारी न करें, ताकि स्थिति सामान्य बनी रहे। आज हम लोगों ने बिलासपुर जिले में डीजल, पेट्रोल और गैस की सप्लाई है, उसके बारे में आप सब लोगों से जानकारी साझा की है और जैसा मैंने आप लोगों के समक्ष रखा, यहाँ पे हमारे फूड कंट्रोलर भी हैं और ऑयल कंपनी के, मार्केटिंग कंपनी के अधिकारी भी हैं और हम लोगों को जो जानकारी
साझा की गई है उसमें यही है कि हमारी जो सप्लाई गैस की जो होती थी, डोमेस्टिक गैस के 8,500 से 9,000 पहले भी आती थी, अभी भी हमारी सप्लाई उतनी ही है, बल्कि इस बीच थोड़ी डिमांड बढ़ी है तो सप्लाई में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। डीजल्स और पेट्रोल्स की भी सप्लाई हमारी पहले की तुलना में अभी बढ़ी है। इस समय चूंकि ये सप्लाई जो है वो किसी भी मायने में कम नहीं है, डिमांड जो है वो बढ़ी है। डिमांड जो बढ़ी है उसके पीछे रीज़न जो है वो सब हम लोगों ने एनालिसिस किया, तो इसमें कुछ शंका लोगों को रहती है कि चूंकि ये क्राइसिस का टाइम है, ऐसे समय पे आगे अगर सप्लाई नहीं हुई तो लोग जो है कुछ समय के लिए एक्स्ट्रा स्टोर करके रखने की कोशिश करते हैं। इस कारण से डिमांड बढ़ी है। मेरा आप सब लोगों के माध्यम से ये अपील है कि ये क्राइसिस का समय है और ऐसे समय पे हम इतना ज़रूर भरोसा करें कि हमारा सप्लाई सिस्टम अच्छा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम इस समय अपनी ज़रूरतों को अगर हम उसमें कुछ भी 5-7%, 10% कर्टेल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी बताया कि अगर हम पानी गैस सिलेंडर से गर्म करते हैं और अगर हमारे पास ऑप्शन है बिजली से पानी गर्म करने का, तो हमें अगर उस ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारा गैस का कंजम्पशन कम होगा। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के अंतर्गत विधि संकाय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने सोमवार को कोनी स्थित विश्वविद्यालय परिसर में परिणामों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र कुल सचिव कार्यालय पहुंचे और कक्ष के भीतर ही अपनी मांगों को लेकर बैठ गए। विद्यार्थियों को आरोप है कि हाल ही में घोषित परीक्षा परिणामों में भारी गड़बड़ी हुई है। कई छात्रों ने बताया कि जो छात्र पिछले सत्र में टॉपर रहे उन्हें इस बार 0 से 5 अंक तक आए, जबकि कमजोर छात्रों को अपेक्षा से अधिक अंक मिले। कुछ छात्रों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने प्रश्न पत्र पूरी तरह हल किए थे, बावजूद इसके उन्हें अंक नहीं दिए गए। मामले पर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा कि छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है और जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी। इस समिति में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों के साथ छात्र पक्ष के 5 सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि छात्र पुनर्मूल्यांकन की मांग पर अड़े रहे, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए सीधे उत्तर पुस्तिकाएं खोलने से इनकार किया। अंततः निर्णय लिया गया कि जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि जिस कानून पर पूरे देश को गर्व है, उस कानून को जानने वाले, उस कानून को पढ़ने वाले बच्चे आज यहाँ कड़ी धूप में इतने दूर से आकर यहाँ घंटों अपना समय दे रहे हैं, अपनी मांगों को यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने जाहिर कर रहे हैं कि कैसे उनके साथ अन्याय हुआ है। अन्याय ही कहेंगे, क्योंकि जो बच्चे हमने अपने बिंदु पे मांग पत्र में रखा गया है कि जो बच्चे पिछली कक्षा में जिन्होंने 60% से अधिक तक अंक प्राप्त किए हैं वो बच्चे फेल हो जाते हैं। जो बच्चे 4 सप्लीमेंट्री लेकर अपना परीक्षा देते हैं वो बच्चे टिकट आ जाते हैं। कभी यूनिवर्सिटी आके कहती है कोई 2 घंटा कोई बच्चा अपना पूरा प्रश्न पत्र को हल कर लेता है अपने आंसर शीट में, वो बच्चे को आके कहते हैं कि जो तुम्हारे प्रश्न पत्र मिला उसमें प्रश्न ही गलत आया है। ये किसकी लापरवाही है? रीचेक होना चाहिए कॉपी। जैसे कि 12वीं का पेपर अभी हिंदी का लीक हुआ है तो पूरा पेपर दूसरा पेपर करवा सकते हैं, तो ये तो हमारा आंसर शीट एक बार चेक क्यों नहीं हो सकता? ये आंसर शीट कितने छात्र हैं जो परीक्षा दिए थे? 1500 छात्र ने परीक्षा दिए थे। लगभग इसमें 40 से 50% छात्रों का रिजल्ट गलत आया है और कई छात्र तो ऐसे सेम सब्जेक्ट में सेम ही नंबर दे दिया गया, वो भी नंबर 5 नंबर दिया गया है। कितनी लापरवाहियां बरती गई है? इनका तो पूरी लापरवाही है इनके पास, और ये लापरवाही हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं। इन्हीं के रिजल्ट जो हमको ऑनलाइन जो प्राप्त हुआ है लिखित रिजल्ट, हम उसके आधार पर इनसे बात कर रहे हैं। हमारी मांग है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, पुनः मूल्यांकन कराया जाए और पुनः मूल्यांकन कराने में प्रशासन को किसी प्रकार की कोई फीस ना ले, क्योंकि उनकी गलतियां हैं, बच्चे क्यों भुगते, और एक बार की गलतियां होती तो समझ आता, बार बार होता है और विधि के साथ ही ऐसा क्यों? और ये जो आरोप लगा रहे थे ना कि हम लोगों ने ज्ञापन नहीं दिए हैं कि कौशेंद्र लाव के जो प्रिंसिपल के लिए, मैं आपको प्रमाण दिखाना चाहूँगा, ये है और उनको सबूत के तौर में कापी भी सौंप के जाऊँगा। इन्हीं रजिस्ट्रार के है, इनके साथ बैठा हूँ 1 घंटा में। पुनर्मूल्यांकन में नहीं, इनका भी मूल्यांकन हुआ है। ये भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं, विषम सेमेस्टर का परीक्षा भी इन्होंने दिया, उसका रिजल्ट आया है। अब विषम सेमेस्टर की परीक्षा में इनका कहना है कि कुछ लोगों को 0 नंबर मिले हैं, कुछ जो प्रेजेंट थे उनको एब्सेंट दिखाया जा रहा है।
और कुछ लोगों को आवश्यकता से बहुत कम नंबर मिला है। हमने इनको कहा कि आप ऐसे जो आवेदन है हमको दे दें, हम उनको 10 दिन का एक समय रख के सभी के आवेदन मंगा लेते हैं और उस आवेदन के तहत हम एक कार्रवाई करते हैं, कमेटी बनाएंगे। कमेटी में एक्सपर्ट के साथ में हम 5 बच्चों को भी रखने की बात कर रहे हैं। 5 बच्चों को रखने का विषय इसलिए है ताकि ये पारदर्शिता बनी रहे कि जिन्होंने ये काम किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। जिले में निजी स्कूलों की मान्यता को लेकर फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। सोमवार को NSUI के छात्र नेताओं ने नेहरू नगर स्थित नारायणा स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्कूल प्रबंधन पर नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। छात्र नेताओं का कहना है कि संबंधित स्कूल द्वारा मान्यता से जुड़ी आवश्यक शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा, जिससे वहां पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल में बुनियादी सुविधाओं और तय मानकों का अभाव है, जो शिक्षा के अधिकारों का उल्लंघन है। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल को तत्काल बंद करने और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। NSUI कार्यकर्ताओं ने यह भी बताया कि इस मामले को लेकर वे पहले भी कई बार शिक्षा विभाग को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हर बार केवल औपचारिक जांच कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसी वजह से नाराज होकर उन्हें सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इधर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया गया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस विवाद ने जिले की शिक्षा व्यवस्था और निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विगत एक हफ्ते से 10 दिन से नारायणा टेक्नो स्कूल का विरोध कर रहे हैं, जिसमें आज हम जिला शिक्षा अधिकारी को, जिला शिक्षा विभाग को NSUI और यूथ कांग्रेस की तरफ से गन्ने का जूस पिलाने आए हैं। जिस तरीके से गन्ने के जूस में नींबू होता है, गन्ना होता है, पुदीना होता है, नमक होता है और उसे निचोड़ कर गन्ने का रस बनाया जाता है, ठीक उसी तरीके से जिला शिक्षा अधिकारी बच्चों के भविष्य और पालकों के फीस को निचोड़कर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलकर ये साबित कर रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको लेकर आज हम उनको नींद से जगाने ज्ञापन देने आए हैं कि बहुत सारे स्कूल जिनके पास CBSE की मान्यता नहीं है, जो ड्रेस, बुक्स, कॉपी का व्यापार कर रहे हैं, इस शिक्षा के व्यवसायीकरण, व्यापारीकरण का पुरजोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी नींद से जागें और ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करें। देख, NSUI अमितेश राय जी ने बताया कि आज हम लोगों ने जिला अधिकारी को गन्ना रस पिलाएंगे, जैसे कि बता रहे हैं कि पुदीना, नींबू, नमक जो रस गन्ना का मिला हुआ है, इस तरह से इन लोग पी रहे हैं। उसी तरीके से छात्रों के भविष्य को भी इन्होंने पीने का काम किया है। और जिस तरीके से 10 दिनों से लगातार हम लोगों ने कलेक्टर जी को ज्ञापन दिया है और लगातार हम लोग विरोध ही कर रहे हैं, स्कूल भी गए थे। हम लोग को मालूम पड़ा कि ये खाली लूटने का ही काम कर रहे हैं। उसके विरोध में आज NSUI और यूथ कांग्रेस आगे आई है और लगातार निरंतर प्रयास हम लोग का रहेगा कि छात्रों को लूटने का काम ना करें। बिलासपुर गोंडपाड़ा क्षेत्र में अवैध बाउंड्री वाल को लेकर उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब प्रशासन की टीम शिकायत के आधार पर कार्रवाई करने पहुंची। जाजू सोनी द्वारा की गई शिकायत पर गोवर्धन श्रीवास्तव के खिलाफ अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्री वाल को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, जिसके बाद मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही टीम ने बाउंड्री वाल तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की, वहां मौजूद लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामला गर्मा गया, दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होने लगी। स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे हालात और बिगड़ते नजर आए। विरोध कर रहे पक्ष का कहना था कि बाउंड्री वाल वैध तरीके से बनाई गई और बिना पर्याप्त जांच उसे तोड़ना गलत है। वहीं शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि यह निर्माण पूरी तरह अवैध है और प्रशासन को पहले इस पर कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया, जिसके बाद किसी तरह हालात को संभाला गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई प्राप्त शिकायत और जांच के आधार पर की जा रही है और नियमों के तहत ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।